हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग समझेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर का कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। अब मोल कॉन्सेप्ट ये आखिरकार है क्या? तो मोल का क्या मतलब है कि हम लोग जैसे मार्केट जाते हैं, किसी भी चीज़ की खरीदारी करते हैं तो हम लोग को या तो रुपीज़ उसका देना पड़ता है। जैसे कि हम लोग आधा किलो आटा खरीदे, तो आधा किलो आटा जो खरीदे वो उसका क्या था, एक यूनिट था, मेज़रमेंट था, मेज़रिंग करने का तरीका था। आधा किलो, 1 किलो, कुछ दूरी चले उसको हम लोग लेंथ में मेज़र किए या किलोमीटर में मेज़र किए तो वो इसका यूनिट है। तो केमिकल यानी केमिस्ट्री के टर्म में हम लोग किसी भी केमिकल को अगर मेज़र करते हैं तो वो मोल के अंडर करते हैं। मोल उसका क्या है, एक मेजरिंग चीज़ है। मेज़रमेंट करने के लिए हम लोग मोल का यूज़ करते हैं। तो आखिरकार ये मोल है क्या? जैसे हम लोग को नॉर्मली पता है कि एक डज़न में हम लोग को कितने बनानास मिलते हैं, या बनाना या अंडा जो भी बोले, तो वो 12 होता है लगभग। एक डज़न में 12 नंबर्स आता है। 12 नंबर्स बोल सकते हैं या 12 एंटिटीज़ बोल सकते हैं। इस टर्म को ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। एंटिटीज़ हम लोग बोल सकते हैं पार्टिकल को भी, ठीक है। तो एक डज़न में लगभग 12 एंटिटीज़ प्रेजेंट होते हैं। तो उसी प्रकार से एक मोल के अंदर लगभग 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज़ प्रेजेंट होते हैं। कहने का क्या मतलब है कि जैसे एक डज़न में 12 नंबर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक डज़न का क्या मतलब है कि उसके अंदर 12 क्वांटिटीज़ प्रेजेंट है, 12 नंबर प्रेजेंट है। उसी तरीके से केमिस्ट्री के टर्म में एक मोल के अंदर लगभग 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एंटिटीज़ प्रेजेंट होते हैं। इसको और अगर डीपली समझना है तो कैसे समझ सकते हैं? अगर हम लोग कार्बन का हम लोग क्वांटिटी लिए, ठीक है, कितना लिए, 12 ग्राम। 12 ग्राम कार्बन लिए तो उसमें जितना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होगा, मतलब नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, तो उसके अंदर हम लोग जितना भी नंबर ऑफ एटम्स होगा वो क्या होगा, उसका 1 मोल के इक्वल होगा। 1 मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो यही चीज़ होता है 1 मोल। 1 मोल का क्या मतलब है कि इसमें कोई ग्राम, किलोग्राम ये सब नहीं लगता है। 1 मोल का मतलब यही है कि इसमें हम लोग को सिर्फ पार्टिकल का नंबर पता चलता है, ठीक है। अब आगे समझते हैं। 1 मोल तो समझ गए कि हम लोग को केमिकल मेज़र करने के लिए 1 मोल या मोल का ज़रूरत पड़ता है। 1 मोल में लगभग इतना नंबर प्रेजेंट होता है। अब इस नंबर को एक साइंटिस्ट ने दिया है, ठीक है। इस नंबर को एक साइंटिस्ट ने दिया है, उनका नाम क्या है, अवोगैड्रो, ठीक है। अवोगैड्रोस नंबर, इनको हम लोग इस नाम से जानते हैं, एवोगैड्रो नंबर, या हम लोग इसको इस तरीके से भी लिखते हैं एन और इसके छोटे में ए नीचे में, ठीक है। तो ये एवोगैड्रोस नंबर है 6.02 टू 10⁻⁻23 एंटिटीज़। इसको एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। अब अगर हम लोग बोलें कि ज़्यादातर जो कोई भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल्स का हुआ या किसी भी चीज़ का हुआ, तो हम लोग कभी भी न्यूमेरिकल जब सॉल्व करें तो नंबर जो है, यानी जो वैल्यू जो है 1 मोल का, वो डायरेक्टली हम लोग नहीं लिखते हैं। वहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, Na। मतलब जब भी हम लोग कुछ सॉल्व करेंगे तो हम लोग हमेशा यूज़ करेंगे Na का। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग नंबर या वैल्यू पुट कर देंगे तो हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है या क्वेश्चन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए Na का टर्म यूज़ करेंगे, और आखिरी में जब हम लोग को आंसर फाइंड करना हो तो वहाँ पे Na का वैल्यू पुट कर देंगे। Na का वैल्यू कितना है तो इतना हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। अब समझते हैं आखिरकार 1 मोल हम लोग कैसे नाप सकते हैं। तो मोल जो है वो किसका किसका पता कर सकते हैं। तो मोल हम लोग किसका पता कर सकते हैं, आयंस का पता कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स का पता कर सकते हैं, एटम्स का पता कर सकते हैं, और भी बहुत सारा पार्टिकल जो भी हम लोग नाम ले लें, उन सभी चीज़ों का हम लोग मोल पता कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बोलें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन मतलब 1 मोल अगर हम लोग को फाइंड करना हो किसका, हाइड्रोजन आयन का, तो वो कितने किसके बराबर हो जाएगा। तो एक कलेक्शन, मतलब एक तरीके से एक झुंड, एक होता है ना, जैसे एक झाबा में बोलते हैं, एक झाबा में बहुत सारे अंगूर होते हैं, जो अंगूर एक तरीके से पूरे लगे हुए रहते हैं, एक झाबा जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 H पॉजिटिव आयंस। क्या मतलब है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयंस की अगर हम लोग बात करें तो इसका क्या मतलब है कि इतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है।
अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आयंस की जगह हम लोग मॉलिक्यूल्स का बात करें तो इसका क्या मतलब है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के क्या मतलब हुआ कि Na नंबर मतलब एवोगैड्रो नंबर्स इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब है कि 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन की हम लोग बात करते हैं। जब हम लोग इसको टोटल कर देंगे तो हम लोग को लगभग इतने मॉलिक्यूल्स का नंबर पता चल जाएगा, ठीक है। और हम लोग अगर बात कर ले, आयन हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, अब हम लोग एटम का बात कर लेते हैं, ठीक है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो इसका भी सेम यही मतलब है, कलेक्शन हो गया किस चीज़ का, Na का। Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर है, कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पे क्लियरली हम लोग को पता चल रहा है कि 1 मोल के अंदर इतना इसका वैल्यू होता है या इतना एंटिटीज़ प्रेजेंट होता है। चाहे वो हम लोग एटम्स की बात करें तो हम लोग को इतने एटम्स मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स की बात करें तो हम लोग को इतने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, आयंस की बात करें 1 मोल ऑफ आयंस की तो हम लोग को इतने आयंस मिलेंगे, चाहे वो हाइड्रोजन का हो, ऑक्सीजन का हो या किसी भी चीज़ का, फॉस्फोरस का हो, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये था 1 मोल। अब 1 मोल का डेफिनेशन अगर हम लोग प्रॉपरली देखें या समझे तो क्या होता है, तो 1 मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस comprising द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ प्योर सैंपल ऑफ, यही चीज़ जो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 1 मोल ऑफ को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो जितना अमाउंट ऑफ या सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जैसे कि नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट होता है किसमें, सैंपल ऑफ प्योर सैंपल ऑफ कार्बन वेइंग 12 ग्राम ऑफ 12 ग्राम, मतलब कि 12 ग्राम कार्बन में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग 1 मोल बोलते हैं, ठीक है। 12 ग्राम ऑफ कार्बन में जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो 1 मोल के इक्वल होता है। तो ये उसका एक डेफिनेशन हुआ। दूसरा डेफिनेशन हम लोग और क्या बोल सकते हैं, 1 मोल को हम लोग इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एग्जैक्टली इतना एलिमेंट्री एंटिटीज ऑफ द गिवन सब्सटेंस, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस के अंदर या किसी भी चीज़ को हम लोग अगर मेज़र करेंगे तो 1 मोल क्या होगा, 1 मोल होना चाहिए इसका 6.022, लगभग इतना एलिमेंट्री एंटिटीज़ के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे अगर हम लोग बात करें एक नॉर्मल सा चीज़, जैसे एक पैकेट की हम लोग बात करते हैं, एक पैकेट बिस्किट का, ठीक है। एक पैकेट बिस्किट के अंदर लगभग कितने पीस होते हैं बिस्किट के, 8 पीस मान लेते हैं, ठीक है। छोटा वाला बिस्किट 8 पीसेस प्रेजेंट होता है। तो अगर हम लोग मोल के हिसाब से इसको नापें तो 1 मोल में कितना हो जाएगा, 8 एंटिटीज़ हो जाएगा। तो इसी तरीके से मोल को हम लोग मेज़र करते हैं। तो अब मोल के जगह हम लोग यहाँ पे पैकेट ऑफ बिस्किट्स लिए या डज़न लिए या हम लोग मॉलिक्यूल्स लिए, आयंस लिए, एटम्स लिए, कुछ भी ले सकते हैं। तो मोल को हम लोग इसी तरीके से मेज़र करते हैं। और हमेशा याद रखना है एवोगैड्रो नंबर का, क्योंकि ये हमेशा ही आगे जाके काम देगा। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी यूज़ किया जाता है, लेकिन वहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वहाँ पे वैल्यू पुट नहीं किया जाता, वहाँ पे टर्म यूज़ किया जाता है सिर्फ Na का मतलब ही हम लोग को समझ जाना चाहिए कि एवोगैड्रोस नंबर का बात किया जा रहा है। और वैल्यू हमेशा आंसर निकालने के बाद ही लिखना, पुट करना चाहिए, ताकि ईजी हो कैलकुलेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे रिलेशन, मोल कैसे रिलेटेड है नंबर से, मास से और वॉल्यूम से। फिर उसके बाद प्रेशर और टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट रहेगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।